बाल कक्षा की रचना। इस फिल्म में हमें 4 से 5 साल के बच्चे अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते हुए दिखाई देंगे। ये फिल्म देखते वक्त कुछ बातों पर खास ध्यान देना चाहिए। बच्चों को पसंद आने वाले खेलों के कोने यहाँ पर बनाए हुए हैं। अपना पसंदीदा खेल चुनकर बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे गुटों में खेलते हैं। बच्चों को कला का सामान, ब्लॉक्स, लेखन का सामान, गुड़िया घर, इन सब का मुफ्त इस्तेमाल करने का अवसर है। बच्चों को केवल निर्देश देने के बजाय दीदी उनके साथ बातचीत करती दिखती हैं। बाल कक्षा की रचना। बालवाड़ी में बच्चों को छोटे छोटे गुटों में बैठकर एक दूसरे के साथ और शिक्षकों के साथ बातचीत करने में आसानी हो, इसलिए मुक्त खेल के कोने बनाए जाते हैं। बच्चों के रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़ने वाला सामान इन कोनों में रखा जाता है। छोटे गुटों में खेलते वक्त बच्चे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे के साथ और दीदी के साथ बात करते हैं, जिससे उनकी भाषा का विकास होता है। गुट में खेलते वक्त बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो बारी बारी से खेलना सीखते हैं। उसकी चोंच में कुछ है, क्या है बताओ? क्या दिखता है देखो तो उसकी चोंच में। जरूरत के अनुसार दीदी अलग अलग कोनों में जाकर बच्चों के साथ बातें करती हैं। अगर खेल पूरा हो गया हो तो वो कई सवाल पूछकर बच्चों की समझ को परखती हैं। अरे झगड़ा नहीं बच्चों। कहाँ लगाओगी इसे? कक्षा में बोर्ड पर लगाई चीजों में गतिविधियों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह बच्चों का काम भी दिखाई देता है। इस फिल्म को देखकर हमने ये बातें सीखी। बाल कक्षा की रचना बच्चों के विकास और सीखने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती है। कक्षा में बच्चे अलग अलग जगहों पर छोटे गुटों में बेफिक्र खेल सकते हैं। इससे बच्चों का सामाजिक, भावनिक और भाषा का विकास तेजी से होता है। सामान इस प्रकार से रचा होना चाहिए कि बच्चे उसे खुद ले सकें और इस्तेमाल करके फिर से उसे अपनी जगह रख सकें। इससे बच्चे स्वावलंबन और जिम्मेदारी सीखते हैं। खेल के कोनों में नाम और सूचनाएं लिखी होनी चाहिए, जिससे बच्चों को अर्थपूर्ण वाचन के अवसर उपलब्ध हो सकें। दीदी बच्चों की बातचीत ध्यानपूर्वक सुनती हैं, जिससे बच्चों के सामने योग्य बर्ताव का उदाहरण रखा जाता है।